नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है। इसका मतलब होता है आपका जो पेपर आना है वो कैसा आना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आना है, MCQ टाइप आना है। दोस्तों, अगर आप सभी लोग बढ़िया तरीके से अच्छे से इस मॉडल पेपर को पढ़ते हैं तो कम से कम आपको इस मॉडल पेपर से 10 से 20 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसकी जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। और दोस्तों, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी सब्जेक्ट की क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एक बार अवश्य वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स, एमिनो अम्ल। जो प्रोटीन अणु होते हैं वो किन के बहुलक होते हैं? तो एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल अणु भाग लेते हैं? 10, 20, 30, 15। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने? 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है प्रोटीन्स के एक अणु के सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए। प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त एमिनो अम्लों में अतात्विक तथा तात्विक की संख्या अणुओं की संख्या क्रमशः होती है 10-10, 8 से 10, 15, 5, 12, 8। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने? 10 तात्विक और 10 अतात्विक परमाणुओं अणुओं की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल तात्विक नहीं होता है? वेलिन, मिथियोनिन, लाइसिन, सेरीन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरीन। इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक एमिनो अम्ल अणु में होता है? हाइड्रोजन परमाणु, COOH समूह, NH2 समूह, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। जो COOH होता है किसका कौन सा समूह होता है? एक कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। जो NH2 समूह होता है कौन सा? ये एमीन समूह कहलाता है। कौन से एमिनो अम्ल का अणु विषम चक्रीय होता है? प्रोलीन, वेलिन, मिथियोनिन, टाइरोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रोलीन है इसका जो अणु होता है वो कैसा होता है? विषम चक्रीय होता है। किन के अणु जल में घुलने पर उभयविष्ट आयनों का काम करते हैं? मोनोसैकेराइड्स के, एमिनो अम्ल के, प्रोटीन्स के, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमिनो अम्लों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेने वाले एमिनो अम्लों में से कितने अणु अध्रुवीय होते हैं? 8, 12, 10, 15। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10। सरल एमिनो अम्लों अणु होता है एलेनिन, ल्यूसीन, वेलिन, ग्लाइसिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइसिन। एस्पार्टिक तथा ग्लूटामिक अम्ल नामक एमिनो अम्ल के अणु होते हैं। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक जो एमिनो के अणु होते हैं ध्रुवीय, अम्लीय, जलरागी, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसे क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, अम्लीय। नेक्स्ट है, जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि क्रमशः किससे होती है? वायु की कार्बन डाइऑक्साइड तथा धरती के जल माध्यम से। वायु की कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, तथा जल वाष्प के माध्यम से। वायु की CO अर्थात CO को मोनो ऑक्साइड कहा जाता है। तो वायु की CO तथा
जल वाष्प के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु की कार्बन डाइऑक्साइड तथा धरती के जल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि से सर्वप्रथम जैविक अणु बनता है। मंड, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है, जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि किसके माध्यम से होती है? वायु की नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के, मृदा के नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के, मृदा के अमोनिया के, वायु की अमोनिया की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मृदा के नाइट्रेट्स की। नेक्स्ट है, जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि पर सबसे पहले किसके हैं? ग्लूटामिक अम्ल के, ग्लूटामीन के, ग्लूटामिक अम्ल तथा ग्लूटामीन। दोस्तों या है तथा नहीं है, ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामीन के। नेक्स्ट है, एमिनो हार में क्या होता है? एक नाइट्रोजनी यौगिक के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। एक यौगिक से इनका एमिनो समूह पृथक होता है। किसी यौगिक के अणु की एमिनो समूह से अभिक्रिया होती है। इनमें से दो उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक यौगिक से इसका एमिनो समूह क्या होता है? पृथक हो जाता है। पृथक का मतलब होता है अलग हो जाता है। पार एमिनोकरण में किसी यौगिक क्या होता है? से इसका एमिनो समूह हट जाता है, से एक एमिनो समूह जुड़ जाता है, के एमिनो समूह का एक दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स और पैरहाइम के परमाणुओं के फोर्फाइड की उत्पत्ति किसके अणुओं से होती है? प्रोलीन, वेलिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइसिन। ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल से उत्पन्न पदार्थ है। ऑक्सीजन, मेलेटोनिन, सीरोटोनिन, ए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी। कौन सा पदार्थ टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता है? नेफ्रेनिन, एपिनेफ्रिन, मॉर्फिन, थायरोक्सिन, डोपामीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलीकरण में एमिनो अम्ल के अणु किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, एमाइड बंध, इनमें से दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से दो। बहुलीकरण को रासायनिक रूप से नेजलीकरण, संग्रहण, संश्लेषण कहते हैं कि एकलकी इकाइयों से जुड़ने वाले बंधों में बनने में क्या होता है? हाइड्रोजन के परमाणु मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग होता है, जल के अणुओं का उपयोग होता है, जल के अणु मुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक छोर पर खुला एमिनो समूह दूसरे पर खुला होता है। कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोक्सिलिक समूह, मिथाइल समूह, कीटोन समूह। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एक ही कहलाता है, इसका जो सूत्र होता है COOH होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन के अणु की संरचना में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होती हैं। अल्फा कुंडलीन तथा बीटा परत नामक बलित खंड के पदार्थों के अणु में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुवत प्रोटीन्स में तंतुवत प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? तृतीयक, प्राथमिक, चतुर्थक, द्वितीयक।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राथमिक होती है। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं? कोलेजन, एक्टिन, मायोग्लोबिन, ट्यूबुलिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मायोग्लोबिन। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? मायोसिन, फाइब्रिनोजन, इलास्टिन, इन सभी के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी के। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? हिस्टोन, ग्लूटेलिन, ग्लोबिन, इन सभी के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन तथा धातु प्रोटीन का सही क्रम कौन सा है? फास्फोबिटिन, म्यूसिन, हिस्टोन, कैल्मोडुलिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनेक्टिन, प्रोटेमीन, रोडोप्सिन, हीमोसाइनिन, प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन, मायोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटेमीन, रोडोप्सिन, हीमोसाइनिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, क्रमशः नियामक, संरचनात्मक, संवाहक तथा विजातीय प्रोटीन्स का सही क्रम क्या है? कोलेजन, इंटरफेरोन, ट्यूबुलिन, एक्टिन, इंसुलिन, इलास्टिन, ट्रांसफेरिन, मेलेलिन, रेसिलिन, ग्लूटेलिन, थ्रोम्बिन, मायोसिन। इंटरफेरोन, केसिन, फेसियोलिन, थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन, इलास्टिन, ट्रांसफेरिन, मेलेलिन। नेक्स्ट है, केंद्रीय कोशिकाओं के केंद्र की सर्वव्यापी उपस्थिति का पता किस सन में और किसने लगाया था? 1888 में बाल्डियन ने, 1869 में फ्रेडरिक माइखन ने, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, 1889 में अल्टमान ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है? फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता है परंतु प्रोटीन्स में होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर। तो सल्फर का सूत्र होता है एस होता है, फास्फोरस का होता है वो पी होता है, कार्बन का सूत्र सी होता है, ऑक्सीजन का सूत्र ओ होता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्लों के अणु किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के, बसीय अम्लों के, न्यूक्लियोटाइड्स के, नाइट्रोजन समाक्षारों के। नाइट्रोजनीय समाक्षारों के। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स की। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 प्रकार के। इनमें से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजनीय समाक्षार नहीं है? यूरेसिल, एडेनिन, ट्यूबुलिन, थाइमिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ट्यूबुलिन है वो नाइट्रोजन समाक्षार नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ पिरिमिडीन नाइट्रोजनीय समाक्षार नहीं है? साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एडेनिन नहीं है। नेक्स्ट है, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजनीय पदार्थों के अणुओं में नाइट्रोजन परस्पर की जो संख्या क्रमशः होती है 2 एवं 4, 4 एवं 3, 4 एवं 4, 4 एवं 2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 एवं 4। नेक्स्ट है, द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है? पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्यूरिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड अणु किन अणुओं के संयोजन से बनता है? नाइट्रोजनी समाक्षार प्लस फास्फेट समूह से,
नाइट्रोजनीय समाचार प्लस पंच कार्बनी शर्करा प्लस फास्फेट समूह, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह, इनमें से 2। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से 2। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाले अणु हैं नाइट्रोजनी समाचार प्लस पंच कार्बनीय शर्करा प्लस फास्फेट समूह, नाइट्रोजनी समाचार प्लस फास्फेट समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजनी समाचार प्लस पंच कार्बनीय शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोज शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी समाचार की संलग्नता नहीं हो सकती? यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, गुआनोसिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी समाचार की सतह नहीं होती है? यूरेसिल, एडेनिन, गुआनोसिन, थाइमिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियोटाइड अणु को इसके न्यूक्लियोसाइड के आगे मोनोफॉस्फेट जोड़कर इसलिए इंगित कर सकते हैं क्योंकि इनमें शर्करा पंच कार्बनीय होती है। फास्फेट समूह शर्करा अणु के 5 कार्बन पर KOH समूह से जुड़ता है। नाइट्रोजनी समाचार अणु शर्करा अणु के 5 कार्बन पर KOH समूह से जुड़ता है। नाइट्रोजनी समाचार अणु शर्करा के अणु के 5 कार्बन पर OH समूह से जुड़ता है। न्यूक्लियोटाइड अणु से जुड़ने वाले फास्फेट समूह में फास्फोरस के अणु से जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फेट समूह शर्करा अणु के 5 कार्बन पर KOH समूह से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं क्यों होते हैं? कि नाइट्रोजनी समाचार में ऋणात्मक आवेश होता है। पंच कार्बनीय शर्करा अणु ऋणात्मक आवेशित होती है। फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होता है। फास्फेट समूह धनात्मक आवेशी होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अणु कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका कला में, कोशिका कला के साइटोसोम में, कोशिका कला की बाहरी सतह पर, केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका के साइटोसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, उच्च न्यूक्लियोटाइड अणु में क्या होता है? दोस्तों फास्फेट समूह से एक या 2 अतिरिक्त फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंधनों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। 2 अतिरिक्त नाइट्रोजन समाचार अणु शर्करा अणु के एनहाइड्राइड बंधनों द्वारा जुड़े होते हैं। फास्फेट समूह से 1 या 2 अतिरिक्त फास्फेट समूह एनहाइड्राइड बंधनों द्वारा क्रमशः जुड़े होते हैं। शर्करा अणु से 1 या 2 अतिरिक्त फास्फेट समूह एनहाइड्राइड बंधनों द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो उच्च न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके फास्फेट समूह से 1 या 2 अतिरिक्त फास्फेट समूह एनहाइड्राइड बंधनों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनियामक का काम करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड होता है। AMP, ATP, NAD, FAD। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लियोटाइड से उत्पन्न सह एंजाइम नहीं हो सकते? सह एंजाइम NAD, FMN, ATP। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ATP। हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 25%, 80%, 57%, 90%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57%। जल क्रमशः कितने ताप पर ठोस बर्फ में जमता है और गैसीय वाष्प में बदल जाता है? 4 डिग्री से एवं 80 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस एवं 100 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस एवं 110 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एवं 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस एवं 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बर्फ होता है और जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल
जल में जल के अणु किन बंधों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंधों द्वारा, आयनिक बंधों द्वारा, सल्फाइड बंधों, हाइड्रोजन बंधों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कौन सा अकेला ऐसा पदार्थ है जो ठंडा होकर जमा हुआ पाया जाता है? मीथेन, अमोनिया, जल, हेक्लोहॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल। पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट जलीय विलयन होता है, सॉरी दोस्तों, विलयन होता है पेट्रोल, जल, केरोसिन, बेंजीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? 25%, 50%, 60%, 75%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के बृहत पोषक पदार्थ होते हैं न्यूक्लिक अम्ल एवं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से दो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से दो। नेक्स्ट है, अनेक प्रकार के अपृष्ठवंशी जंतुओं के रक्षात्मक खेलों तथा पृष्ठवंशीय जीवों के अंतःकंकाल में अधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला खनिज है कोबाल्ट, मैग्नीज, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोलिपिड्स डीएनए, आरएनए तथा कुछ प्रोटीन्स आदि संरचनात्मक जैसी अणुओं के संयोजन में भाग लेने वाले खनिज हैं। केवल फास्फोरस, केवल सल्फर, लौह, फास्फोरस एवं सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फास्फोरस एवं सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन, पर्णहरिम, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः भाग लेने वाले खनिजों का सही समूह होता है फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, तांबा। लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, लौह, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, लौह। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकीय श्वसन की प्रक्रियाओं के उत्कृष्ट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में कौन से खनिज होते हैं? लौह एवं तांबा, कैल्शियम तथा लौह, सोडियम तथा कैल्शियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह तथा तांबा। तंत्र के आवेगों के प्रसारण, कोशिका कला की पारगम्यता तथा ECM पर परासरणीयता के लिए महत्वपूर्ण खनिज होते हैं सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से संबंधित है ट्रांसएमिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोलेज, डेस्मोलेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज। वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में बदल देता है प्रोटीनेज, एमाइलेज, लैक्टेज, माल्टेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमाइलेज होता है। एपो एंजाइम है प्रोटीन, वसा, मंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट्स के, किसी के नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन्स के। एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो क्रिया को रोक देते हैं, बदल देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेरित करते हैं। वसाओं को पचाता है पेप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज, कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्निर्देश समदमन में एक उपापचयी पथ समदमित हो जाता है। तापमान के बढ़ने से स्पर्धी समदमन के कारण, अंतिम उत्पादों के संचयन के कारण, क्रियाधार के अभाव में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतिम उत्पादों के संचयन के कारण। एंजाइम की क्रियाविधि समझाने के लिए प्रेरित जोड़ सिद्धांत प्रदान किया था। एमिल फिशन ने, नॉर्थरॉप ने, डी कॉसलैंड ने, कोहे ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी कॉसलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मेंडलीव ने, लेमार्क ने, कोहे ने, फिशन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोहे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक उत्प्रेरकों से एंजाइम इस बात में भिन्न है कि ये अकार्बनिक होते हैं, कोशिकाओं के बाहर बनते हैं, सब प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सब कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से कौन सा एंजाइम का लक्षण नहीं है। ये सभी प्रोटीन्स होते हैं, ये उपापचय क्रियाओं की दर बढ़ाते हैं, ये विशिष्ट क्रियाओं में भाग लेते हैं, ये रासायनिक क्रियाओं में नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रासायनिक क्रियाओं में नष्ट हो जाते हैं, ये एंजाइम का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी। जाइमेज, आइसोमरेज, एमाइलेज, ट्रांसएमिनेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइमेज। सह एंजाइम होता है अधिकतर एक विटामिन, अकार्बनिक पदार्थ, अधिकतर एक धातु, एक प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकतर एक विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है तापमान से, पीएच से, क्रियाधार सांद्रता से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से होती है। मैकेलिस स्थिरांक का मान कम हो तो एंजाइम का क्रियाधार पर क्या प्रतिप्रभाव होता है। कम लगाव होता है, अधिक लगाव होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक लगाव होता है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन से, प्रोटीन या प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों का एलोस्टेरिक मॉडल प्रस्तुत किया था। मोनर ने, कोनबार्ज ने, नॉर्थरॉप ने, सुमरन ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोनर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन को एंजाइम का एक अंश बनाता है। विटामिन B2, Z++, लाइपेज, एलेनिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में उपापचयी प्रतिक्रिया उत्प्रेरित होती है एंजाइमों द्वारा, न्यूक्लियोटाइड द्वारा, न्यूक्लियोसाइड द्वारा, लिपिड्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंजाइमों द्वारा। दोस्तों ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर भी मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोस्तों ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।